Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is chapter 9 of NCERT class 11th physics मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि सॉलिड्स जो होती हैं, यानी सॉलिड यहाँ पे सॉलिड से सॉलिड नहीं, सॉलिड यानी कि यहाँ पे बॉडी की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो बॉडी के रिस्पेक्ट में होगा कि बॉडी सॉलिड है या रिजिड है, कि वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनी है, कैसे बनी है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी, यानी सॉलिड बॉडी वही बॉडी होती है जो सॉलिड बॉडीज़ होती हैं। तो पहली जो बॉडी होती है वो रिजिड बॉडी होती है और दूसरी नॉन रिजिड। तो रिजिड बॉडी के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ रखा है, और नॉन रिजिड उसी का अपोजिट होता है। और कोई भी जो बॉडीज़ होती हैं वो रिजिड बॉडी नहीं होती हैं। रिजिड बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो अपने शेप को चेंज नहीं करती हैं जब हम लोग उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जबकि जो नेचुरली ये देखा जाता है कि सभी बॉडीज़ कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन शो करती हैं। तो रिजिड बॉडी नो डिफॉर्मेशन, यानी वो डिफॉर्मेशन नहीं शो करेगी, और नॉन रिजिड बॉडी जस्ट इसका अपोजिट होती हैं, ये डिफॉर्मेशन शो करती हैं। फॉर एग्जांपल रबर, इलास्टिक जो रबर होती है उसको जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो वो डिफॉर्मेशन शो करती है, और फिर फोर्स उस पर से हटा देते हैं तो वो फिर अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, इनिशियल स्टेट में जैसी वो थी। फिर सेकंड पॉइंट इसमें जो है इस चैप्टर का मेन टॉपिक वो है डिफॉर्मिंग फोर्सेस। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होते हैं जो कि किसी भी बॉडी का शेप और साइज़ चेंज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था रबर का, अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच किए तो अपने आप तो स्ट्रेच किए नहीं, उस पर भी तो हम लोग कोई फोर्स अप्लाई किए, तो उसी फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जस्ट इसी का अपोजिट। जैसे लॉज ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते थे, यानी मोशन इस तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, वैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स भी होते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होते हैं ए फोर्स विच रेजिस्ट अ चेंज इन साइज और शेप ऑफ अ बॉडी, यानी उस बॉडी में जो हम लोग इसमें पहले चेंज अप्लाई करते हैं तो उसको ही रेसिस्ट करते हैं, यानी कि अपोजिशन शो करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए। फिर यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो जस्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, लेकिन अगर वेक्टर्स की बात करते हैं तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक इस तरफ लग रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो इसके मोशन को अपोज कर पाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक बॉडीज़। दो सॉलिड्स which regains their original dimension after removal of external deforming force, यानी वही इलास्टिक एक कुछ जैसे यहाँ पे रिजिड नॉन रिजिड बॉडी होती है, वैसे ही इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी होती है। प्लास्टिक बॉडीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जानते हैं कि इलास्टिक बॉडी क्या होती हैं। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स को हम लोग हटा लेते हैं तो जो बॉडी अपने फिर से अपनी ओरिजिनल डायमेंशन यानी कि ओरिजिनल शेप और साइज को जब वो गेन कर लेती है तो वही बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाती है। इलास्टिक बॉडी का अंदर आता है इलास्टिसिटी। तो ये क्या होता है ये देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाई वर्च्यू of which it tends to regain their previous shape and size when external force is removed, यानी कि ये जो इलास्टिसिटी होती है ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होते हैं जो अपने इनिशियल पोजीशन पे गेन कर लेते हैं और आ जाते हैं, और इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो इसमें यूज़फुल होती है अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन करने में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मैंने कहा था ना प्लास्टिक बॉडी आगे पढ़ेंगे, तो ये प्लास्टिक बॉडीज़ नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स इनिशियल स्टेट एंड गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, यानी ऐसी प्लास्टिक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स रिमूव कर दें, लेकिन तभी भी वो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएंगी। जैसे क्ले जो कि बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, उसको हम लोग फोर्स लगा के उसका भी कोई भी चेंज कर सकते हैं इनिशियल स्टेट, लेकिन फिर जब जैसे हम लोग फोर्स को हटाएंगे तैसे वो अपने आप पोजीशन को रिगेन कर लेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्लास्टिसिटी।
प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट डज नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज। यानी जैसे इलास्टिक बॉडीज़ की जो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी होती थी जो उसके लिए यूज़फुल होती थी, वैसे ही प्लास्टिक बॉडी की भी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। यानी ये तो बॉडी है लेकिन बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिसिटी है, जो कि इसको रेजिस्ट करती है, गेन नहीं करने देती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सब टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।